मिले कर नर नार। राम कृष्ण गुरु जय जयकार। बोलो सब मिल कर नर नार। राम कृष्ण गुरु जय जयकार। जय जयकार। राम कृष्ण गुरु जय जयकार। बोलो सब मिल कर नर नार। राम कृष्ण गुरु माँ के कुक्षे धन दौलत राम पिता थे अन। माँ के कुक्षे धन दौलत राम पिता थे अनंत। रोहतक जन में श्रद्धा धार। राम कृष्ण गुरु रोहतक जन में श्रद्धा धार। राम कृष्ण गुरु जय। बोलो सब मिल कर नर नार। राम कृष्ण गुरु जय जय। बोलो सब मिल कर नर नार। राम कृष्ण गुरु जय। बंधु और बहन, पूज्य गुरुदेव संघ शास्त्रा शासन सूर्य, उनकी चर्चा तो हमें कई दिन पहले से प्रारंभ करनी चाहिए थी, पर शास्त्र चर्चाएं कुछ और सब होती रही और ये चर्चा हम प्रारंभ नहीं कर पाए। ये तो विस्तृत चर्चा। आज संक्षेप में थोड़ी सी बात बताऊंगा। पहली बात तो ये कि जो हमारी गुरु परंपरा है वो इस तरह से है। बड़े महाराज जो कहलाते हैं वे हैं पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज। श्री मायाराम जी महाराज के 7 शिष्य हुए। कितने भाइयों? उनमें से जो 7वें नंबर के शिष्य थे उनका नाम था श्री सुखीराम जी महाराज। श्री सुखीराम जी महाराज गुरु महाराज मायाराम जी के सगे छोटे भाई, संसार पक्ष में सगे भाई थे, छोटे थे। इन्होंने अपने भ्राता श्री मायाराम जी के चरणों में दीक्षा ली। मुनि सुखीराम। श्री सुखीराम जी महाराज के 3 शिष्य हुए। श्री अमीलाल जी महाराज, योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज, तपस्वी श्री नेकचंद जी। श्री अमीलाल जी महाराज के 3 शिष्य बने थे, आगे परंपरा नहीं। श्री नेकचंद जी महाराज जो छोटे थे उनकी शिष्य परंपरा नहीं। गुरु महाराज योगी राज जी, उनके 4 शिष्य। सबसे बड़े थे श्री रामकृष्ण जी महाराज, फिर थे पंडित श्री रण सिंह जी महाराज,
फिर थे भगत श्री शिवचंद जी महाराज, और चौथे नंबर के थे श्री शिखाचंद जी महाराज। ये 4 शिष्य हुए। इनमें से जो बड़े जिनकी मैं बात कर रहा हूं, संघ शास्त्रा शासन सूर्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज, उनके चरणों में दीक्षा लेने का मुझे सौभाग्य मिला। और फिर आगे जो हैं सब गुरु महाराज की फुलवारी है। यहाँ है 5 संत। 3 संत हमारे श्री रमेश मुनि जी गन्नौर मंडी में, 3 संत हमारे जैन नगर कराला के पास है जो श्री नरेंद्र मुनि जी, 3 संत वहां पर विराजमान। 2 संत श्री सुमेर मुनि जी थाने 2 से, 1 संत दूसरे संतों के साथ सेवा में है। इस तरह ये गुरु महाराज की फुलवारी के संत। अब उन पूज्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज के जीवन की बात करते हैं। उनका जन्म भूमि रोहतक शहर था। वहां पर लाला दौलत राम जी वे उनका परिवार रहता। उनकी धर्म पत्नी का नाम पिस्तो देवी था। दौलत राम रेलवे विभाग में सर्विस करते थे। पुराने जमाने के पढ़े लिखे, पुराने जमाने। हमने भी देखा उनको, बड़ी बढ़िया अंग्रेजी बोलते थे, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते। बंधु वो लाला दौलत राम जी मान्यता से वैष्णव, अपने अपने मान्यताएं, अपना अपना धर्म है, वे वैष्णव। उनके घर की सारी परंपराएं वैष्णव परंपराएं। उनके 3 संतानें हुई। परिवार धार्मिक था तो बच्चों के नाम भी उन्होंने अपने ही उससे रखे। बड़े बेटे का नाम माता दीन रखा। उनके बाद लड़की हुई, उसका नाम कृष्णा रखा, और सबसे छोटे थे रामकृष्ण। ये वैष्णव परंपरा के संस्कारों को बताते। रामकृष्ण का जन्म हुआ, लालन पालन उस परिवेश में हुआ। थोड़ी थोड़ी सी बात करता हूं उनकी मैं। रामकृष्ण बुद्धिमान थे शुरू से ही। किसी बात को समझने का, जानने का बड़ा प्रयत्न करते थे। एक बार दीपावली के दिन आए, बाजारों में चहल पहल हुई। रामकृष्ण कुछ बड़े हो गए थे, समझने लग गए थे सब बातों को। घर में साफ सफाई हुई। माँ से पूछे, बोले दिवाली है। बोले माँ बाजार से मिट्टी के गणेश लक्ष्मी वो लेकर आए। लाते ही लोग खास तौर से शकुन सा मानते हैं, वैष्णव परिवारों में तो मानते हैं। वो लाई तो बच्चे ने पूछा रामकृष्ण, माँ क्या लाई हो? बोले भगवान जी लाई हो। भगवान जी मुझे दिखाओ। भगवान जी तो हमारे घर में थे, पिछले साल के गणेश लक्ष्मी वो थे। बोले हाँ, ये अब नए वाले रखेंगे। पुराने भगवान जी क्या करोगे? बोले गोकर्ण तीर्थ है, बहुत बड़ा तालाब रोहतक में। बोले इनको उसके अंदर बांधेंगे। माँ ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। पुराने वाले भगवान को आप घर से क्यों निकालते हो? नए वाले भगवान को तो आप रखोगे, पुराने वाले भगवान को आप घर से निकालोगे। आप क्यों निकालते हो? पुराने वाले मेरे को दे दो। सोच अपनी बच्चे की सोच।
माँ हर रोज पूजा करती थी, आरती उतारती थी भगवान जी की प्रतिमा के आगे। रामकृष्ण ने कहा, माँ ये तुम क्या करती हो, छोटे ही। बोली, मैं आरती करती हूँ। बोले, इससे क्या होता है? बोले, इससे भगवान जी आते हैं, इससे भगवान जी आते हैं। एक दिन माँ अपने काम में थी, थाली लेकर के छोटी, और रामकृष्ण में आरती उतारने लगे ऐसे। अब गाना तो आता नहीं, करने लगे बस। और माँ देखा क्या हो रहा है, पूछा क्या कर रहा है? बोले, भगवान जी को बुला रहा हूँ। बोले, भगवान जी ऐसे कोई आते हैं? बोले, जब तुम्हारे पास आएंगे मेरे पास क्यों नहीं आएंगे? भगवान जी को बुला रहा हूँ। संस्कारों की दृष्टि से मैंने बात की। 6 वर्ष की आयु में माता का देहांत हो गया। ये कुछ ऐसी बात है, कई बार देखने पड़ने माता के महापुरुषों के माताएं, या कुछ ऐसा ऐसी घटनाएं घट जाती है। कितने संतों के जीवन में औरों में देखने में आया। या तो ये जागृति है, क्या है, इसका कोई समाधान नहीं। 6 वर्ष की आयु में माता का देहांत हुआ। जो दौलत राम थे वो तो समझते थे इस कष्ट को। रामकृष्ण ने बड़ी बारीकी से कोशिश करी समझने, इसे क्या हुआ, माँ कहाँ चली गई, माँ को कहाँ छोड़ी है। फिर दौलत राम ने बच्चों को संभाला। रामकृष्ण शुरू से ही पढ़ने में बड़े तेज थे। जब वो दूसरी कक्षा में पढ़ते थे, एक कमरे में 2 क्लास लगती थी, दूसरी की लगती थी और 5वीं की लगती थी। वो अपना काम तो कर ही देते सारा, खाली बैठते वहां। जब अध्यापक 5वीं को पढ़ाता था वो सुनते रहते। अध्यापक ने 5वीं के बच्चे से एक सवाल पूछा, वो उर्दू लिखने के बारे में कुछ था, उसे नहीं आया, और बिना कहे रामकृष्ण खड़े हो गए। बोले, सर मैं बताऊं, तुझे आता है? बोले, हाँ। और उन्होंने तो वो लिख के दिखा दिया। बोले, दूसरी में क्यों बैठा था, 5वीं में बैठा गया? बोले, सर मैं दूसरी का छात्र हूं, मैं तो दूसरी में पढ़ता हूँ। बोले, ये तू कहां से पढ़ता है? बोले, आप जो पढ़ाते हो ना इसको, क्लास को, इतना तेज पढ़ने का, उस क्लास के बातें और वो बैठे बैठे सीखते समझते रहते। उनके पिताजी भी पढ़े लिखे थे, वो भी सवाल करते थे अपने पिता से, तो समाधान देते थे पिताजी। उनके संस्कार बड़े उज्जवल थे, बहुत अच्छे संस्कार थे रामकृष्ण के। एक दिन एक दोस्त, बहुत घटनाएं हैं, थोड़ी सी बता रहा हूं। उनका दोस्त बोला, रामकृष्ण चलो आज मिठाई खाते हैं। बोले, चलो। दोस्ती की बात की, दोस्त आपस में एक दूसरे को, कोई किसी को खिला देता, कोई किसी को। बोले, चलो। स्कूल से आधी छुट्टी में निकलकर शहर आए, हलवाई के गए। दोस्त ने कहा, क्या खाना है? बोले, जो तेरी मर्जी हो, क्या खिलाएगा देख लो। तो उसने जलेबियां तुलवाई। जब जलेबियां तुलवाई, जेब से उसने रुपए निकाले, 10 का नोट निकाला। रामकृष्ण ने कहा, तो ये 10 रुपए कहां से लाया? बोले, चुप, पहले जलेबी ले ले। बोले, नहीं बता कहां से लाया? बोले, पिताजी बाहर गए हैं और मैंने उनकी जेब से निकाले। बोले, तू तो चोर है, तू तो चोर है। मैं चोरी की मिठाई नहीं खाता, मैंने खाने का ही। बोले, कुछ नहीं, तेरा कौन क्या कहता है, कुछ नहीं, मैं अपने आप देख लूं। बोले, ना ना, मैं चोरी की मिठाई नहीं खाऊं। और वापिस हो गई। ये एक बड़ी बात हुई। वैसे तो आपके लिए कुछ नहीं कहा, चलो, लेकिन एक बच्चा इतनी बड़ी बात कही कि मैं चोरी की मिठाई नहीं खाता, मालूम होता है कि कितने संस्कार हो। बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, खेलने का शौक था, होता है, सभी बच्चों को होता है। और जब वो 10वीं के अंदर थे, उस समय रोहतक का जो वर्तमान वैश्य कॉलेज और वैश्य स्कूल है, उसमें वैश्य स्कूल था। इसके
हॉकी टीम के कैप्टन पर। मैं उन व्यक्तियों से मिला हूं जो इनकी टीम के लोग थे, उनके साथी थे, उनसे ही मिला। बंधुओं, उस टीम के कैप्टन बने, हॉकी टीम के। अब थोड़ा सा हो ही जाता ना हॉकी टीम के कैप्टन। वो वार्षिक टूर्नामेंट थे, स्कूलों की टीमों के आपस में मुकाबले थे। इनकी टीम जीतती रही। अंत में जो फाइनल था वो वैश्य स्कूल टीम का और जाट स्कूल टीम का मुकाबला था। जाट स्कूल टीम के बच्चे बड़े थे, स्वाभाविक है। ये बच्चे कद में कह लो, कुछ कह लो, कि उम्र में छोटे थे। जिस दिन आपस में मुकाबला होना था, अध्यापक ने बुलाया रामकृष्ण को। बोले, रामकृष्ण सावधानी से खेलना। बोले, सर ठीक है, सावधानी से खेलूंगा। थोड़ा सा कहा कि वो बच्चे बड़े हैं। बोले, सर खेल में बड़ा छोटा नहीं, ट्रिक काम आती है। उनका शब्द है, मैं तो नहीं जानता। बोले, खेल में तो ट्रिक काम आती है। दूसरी टीम वाले जो तो कर दे, बाणी उन्हें फोड़ेंगे, आज देखेंगे, आज इनकी टांग तोड़ेंगे, आज यूं करेंगे। था रामकृष्ण से कुशलता के साथ खेले के जीत प्राप्त की। और फिर ऐसा ही था जमाना, उनका जुलूस निकाला इस बात के ऊपर वे जीत प्राप्त कर लेगा। बंधुओं, नाटक का भी शौक था। उन्होंने कर्ण नाम के नाटक में अर्जुन का अभिनय किया, इनाम पाया, फर्स्ट, पहले नंबर का इनाम पाया। बड़े हो गए, युवा हुए। अब पिता कहने लगे, रामकृष्ण अब क्या करना है, आगे पढ़ाई करनी है या क्या करना है? काम करना हो तो दुकान पे जाना शुरू कर। उनकी दुकान पे सर्विस करनी हो तो तेरे लिए सर्विस ढूंढ देता हूं। बोले, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा।